नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी किसान की। लगातार किसानों ने प्रदर्शन किया है अपनी मांगों को लेकर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनकी मांगों को अनसुना कर दिया जाता है, जिसको लेकर किसान बीच बीच में धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन के लिए किसानों का होना कितना जरूरी है, क्योंकि उन्हीं के कारण हमें अनाज समय पे मिल पाता है। फिर उन्हीं को नजरअंदाज क्यों? और अब किसानों की मांग देश के कोने कोने से उठ रही है, जिसके बाद कई राज्यों में किसानों का धरना प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है, बताएंगे आपको विस्तार से। आगरा में लगा किसानों का जमावड़ा। सबसे पहले नजर डालते हैं आगरा पर, क्योंकि आगरा का माहौल इन दिनों ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि किसानों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। दरअसल ताज नगरी आगरा में 15 साल से अपनी जमीन वापसी की मांग कर रहे किसान सोमवार की सुबह इनर रिंग रोड पर तब्बू लगाकर बैठ गए। इनर रिंग रोड के बीचों बीच तब्बू लगाने के साथ ही किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली से सड़क को ब्लॉक कर दिया। इसकी वजह से यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से आने जाने वाले लोग परेशान हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी हरकत में आ गए। अधिकारी किसानों से बात कर रहे हैं, मगर बात नहीं बन रही। किसान ट्रैक्टर और ट्रॉलियों के साथ सड़क किनारे पर डेरा डाले हुए बैठे हैं। किसानों के धरने में महिलाएं भी शामिल हैं, जो तख्ती और बैनर लेकर बैठी हैं। जिला प्रशासन ने किसानों से वार्ता की कोशिश की, लेकिन किसान मुख्यमंत्री से मिलवाने और जमीन वापसी की मांग पर अड़े हैं। बता दें कि इत्मादपुर तहसील में गांव के रायपुर और रहन कला के किसान, महिलाएं और युवा हाथों में डंडे लेकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर रविवार दोपहर 12 बजे इनर रिंग रोड के टोल प्लाजा के पास पहुंचे। उन्होंने एक लेन पर ट्रैक्टर ट्रॉली आड़े तिरछे खड़े कर दिए। इसके बाद वही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों का कहना है कि ना तो उनको मुआवजा मिला और ना ही जमीन उनकी रही। इस वर्षों से जमीन वापसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा है। लखनऊ स्तर पर भी अधिकारियों से वार्ता बेनती जा रही है। अब वो बातचीत नहीं करना चाहते, हमको अपनी जमीन वापस चाहिए। किसानों के आंदोलन पर एसडीएम सिटी अनूप कुमार, एडीए सचिव श्रद्धा, एसडीएम संगम लाल, एससीपी पीयूष कांत राय ने रविवार रात तक किसानों से वार्ता की, लेकिन वो जमीन वापसी पर अड़े रहे। किसान नेता प्रदीप शर्मा ने कहा कि इस प्रकरण में मुख्यमंत्री से किसानों के प्रतिनिधिमंडल की वार्ता कराई जाए। जब तक मुख्यमंत्री से वार्ता का आश्वासन नहीं मिल जाता, किसान इनर रिंग रोड से नहीं हटेंगे। जब हमारी सुनवाई नहीं हो रही है तो हमने रोड किया है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एसडीए ने ये भी भूमि राजस्व अभिलेखों में अपने नाम करा ली है, जिससे किसानों का मालिकाना हक खत्म हो गया है। वो ना तो जमीन पर ऋण ले सकते हैं और ना ही आपात स्थिति में अपनी भूमि बेच सकते हैं। जाम लगने से इनर रिंग रोड पर टोल प्लाजा के पास पहुंचकर यमुना एक्सप्रेसवे से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली लेन बंद हो गई है। पुलिस जाम खुलवाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस को मौके पर बुलाया गया है। आगरा डीएम अरविंद मलियाना बंगारी ने बताया कि किसानों से लगातार बात कर रहे हैं, उन्हें उनकी समस्या का शीघ्र निस्तारण का आश्वासन दिया है। फिलहाल किसान कोई बात नहीं मान रहे हैं। इस बारे में किसानों से बातचीत की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में किसानों की महापंचायत। आगरा के अलावा ऐसा ही माहौल ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिला। दरअसल ग्रेटर नोएडा में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित जिलों के किसानों की महापंचायत रही। दोपहर 12 बजे से बैठक चल रही है। ग्रेटर नोएडा के 0 पॉइंट पर इस महापंचायत को किसान यूनियन के राकेश टिकैत किसानों को संबोधित भी करेंगे। महापंचायत में पश्चिमी यूपी के सैकड़ों किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर पहुंचे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों संग बैठक में साफ कहा कि किसानों को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी ने की हाई लेवल बैठक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग में गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरण के सीईओ के साथ बैठक की। सीएम ने 2 टूक कहा कि जिले में किसी भी किसान के साथ समस्या नहीं होनी चाहिए। किसानों के मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसानों की समस्याओं का फौरन समाधान किया जाएगा।
तीनों प्राधिकरण के लिए ये नियम लागू है। किसानों को लेकर अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो इसकी फाइल लखनऊ भेजी जाएगी। अलर्ट मोड पर पुलिस। युवाओं को किसान महापंचायत में वॉलंटियर की जिम्मेदारी मिली, जिनका काम गाड़ियों और ट्रैक्टर को खड़ा करने से लेकर महापंचायत में आने वाले किसानों की मदद से लेकर व्यवस्था को बनाए रखना है। इस महापंचायत के आह्वान को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया है ताकि मौके पर व्यवस्था बनाई जा सके, किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। संयुक्त मोर्चे की इस महापंचायत में सभी संगठनों ने विचार विमर्श के बाद ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर सफल बनाने का फैसला किया था। बता दूं कि महापंचायत को राकेश टिकैत ने संबोधित किया। बीते 15 दिसंबर को भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत की अध्यक्षता में सिसौली किसान भवन में सैकड़ों किसानों की बैठक हुई थी, जिसमें फैसला किया गया था कि 30 दिसंबर को मेरठ मंडल के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारियों के साथ साथ यमुना प्राधिकरण से संबंधित जिले आगरा, मथुरा, हाथरस, अलीगढ़, बुलंदशहर को लेकर महापंचायत आयोजित की जा रही है। उस बैठक में ही अपील की गई थी कि सभी किसान गांव-गांव जाकर मीटिंग करें और महापंचायत को सफल बनाने के लिए किसान मजदूर साथियों से जनसंपर्क करें। 30 दिसंबर को भारी संख्या में पहुंचकर महापंचायत को सफल बनाएं। क्या है किसानों का कहना? अब जान लेते कि किसानों का कहना क्या है। किसान महापंचायत करीब दोपहर 12 बजे शुरू हुई। इस महापंचायत में प्राधिकरण के द्वारा किसानों को 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा, 10% आवासीय भूखंड और 2013 भूमि बिल अधिग्रहण को लागू करने की मांग की गई। वहीं जेल में बंद किसानों को रिहाई की भी मांग की गई। पंजाब हुआ बंद। इसी क्रम में पंजाब का भी बुरा हाल देखने को मिल रहा है। किसान संगठनों ने आज 10 घंटे का बंद रखा था, जो बंद शाम 4 बजे तक चला। वहीं किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को अनशन 35 दिन से जारी है। खनौरी में किसान नेताओं ने कहा कि वो अपना विरोध जारी रखने के लिए गांधीवादी तरीके का पालन कर रहे हैं और ये सरकार को तय करना है कि वो उनके नेता को हटाने के लिए बल प्रयोग करना चाहती है या नहीं। इस बीच सुबह 7 बजे ही पंजाब के मोहाली में एरोसिटी रोड पर मुख्य सड़क और ऊपर जा रही रेलवे लाइन को किसानों ने जाम कर दिया। जाम के दौरान इमरजेंसी सेवाओं और एयरपोर्ट की ओर से जा रहे यात्रियों को निकलने की अनुमति दी गई। पंजाब बंद को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी किया। ट्रैफिक पुलिस ने यात्रा के लिए लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी। बंद को रखते हुए पंजाब में सड़क और ट्रेन यातायात पर खास असर पड़ा। कई ट्रेनें रूट बदल दिए गए, जबकि 163 ट्रेन रद्द कर दी गई। पूरे पंजाब में करीब 4 घंटे तक सरकारी बसें नहीं चली। 1000 से ज्यादा बसों के पहिए सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पूरी तरह जाम रहे। किसानों से बंद में शामिल होने की अपील। हरियाणा के हिसार में कल किसान आंदोलन के समर्थन में खाप महापंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी किसान मोर्चा से एकजुट होकर आंदोलन आगे बढ़ाने की अपील की गई थी। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा के कोऑर्डिनेटर और किसान नेता सरवन सिंह पंडेर और रेसलर बजरंग पुनिया भी हिसार महापंचायत में पहुंचे थे। उन्होंने पंजाब के लोगों से आज किए जा रहे पंजाब बंद में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील जारी की थी। आम जनता के लिए बड़ी मुसीबत। पंजाब में जारी किसान आंदोलन के कारण राजस्थान में जुड़ी लंबी दूरी की ट्रेनें एक बार फिर से प्रभावित होने लग गई है। उधर पश्चिमी रेलवे ने 30 से 31 दिसंबर को 20 ट्रेनों को आंशिक और पूरी तरह से रद्द किया था। रेलवे ने रद्द की गई ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया है, जिससे यात्रियों को अपनी यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने में मदद मिलेगी। खास तौर पर पंजाब और हरियाणा जाने वाले यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी लेकर ही घर से निकलना चाहिए, अन्यथा उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल में जारी किसान आंदोलन के कारण रेल यातायात प्रभावित हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप कई ट्रेनों को रद्द और आंशिक रूप से रद्द किया गया है। ये ट्रेनें राजस्थान को पंजाब, हरियाणा और गुजरात से जोड़ती है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 30-31 दिसंबर का शेड्यूल जारी किया है, जिसमें प्रभावित ट्रेनों की जानकारी दी गई है। इसके अलावा 2 ट्रेनें 29 दिसंबर को रद्द की गई थी। आगे के हालात के अनुसार निर्णय लिए जाएंगे।
जिस तरीके से किसानों का आंदोलन चल रहा है उससे किसानों को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में देखना होगा कि किसानों की मांगे कब पूरी होती है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।